एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मी क्योंग एक बड़ा सा टेडी बेयर ला रही होती है जो एपिसोड 7 में बेको ने उसे दिया होता है। और उस टेडी बेयर को एक जगह पे रख कर खिड़की के पास जाती है। बेको उसे देखकर बाय करता है। मी क्योंग उसे बाय करती है और फिर उसे कमरे से कुछ आवाज़ आ रही थी और उसे पता भी होता है कि कमरे में उसके अलावा कौन हो सकता है। वो पीछे मुड़ती है और काउंटिंग स्टार्ट करती है। जैसे ही वो 8 कहती है और तभी उसका भाई हुआंग यूंग बाहर निकलता है और कहता है मैं बस फर्श साफ करते करते यहाँ आ गया था। फिर मी क्योंग कहती है कि तुम्हारे अलावा इस कमरे में और भी कोई है और कहती है मुझे तुम्हारी सांसों की आवाज़ आ रही है, अब तुम भी बाहर निकल जाओ। उधर अलमारी में लियोंगजू भी छिपी होती है, वो भी बाहर आ जाती है और कहती है तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो, और दोनों खिड़की के पास जाकर देखने लगते हैं। उधर बेको अपने कपड़े को चेंज कर रहा होता है और वो इन्हें देख लेता है। मी क्योंग तो बिल्कुल ही शॉक में होती है और कह रही होती है अभी तो ये नीचे ही था, इतनी जल्दी ऊपर कैसे चला गया। हुआंग यूंग फटाफट खिड़की के पर्दे को बंद कर देता है। फिर दोनों मिलकर मी क्योंग को समझाने लगते हैं और कहने लगते हैं हमें पता है तुम उसे पसंद करती हो, लेकिन तुम्हें उसे कपड़े चेंज करते हुए नहीं देखना चाहिए। तभी फ़ोन बज रहा होता है। मी क्योंग जाके देखती है तो वो फ़ोन बेको का होता है। मी क्योंग उन दोनों को फ़ोन देने लगती है ये कहने के लिए कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और फिर मी क्योंग को ही फ़ोन उठाना पड़ता है। कॉल उठाकर कहती है ये बस एक एक्सीडेंट था और बेको उनसे उल्टा कह देता है तुम बहुत जल्दी मेरी बॉडी देखने वाली हो, और कहकर फ़ोन कट कर देता है। इधर मी क्योंग शॉक्ड होती है, उसने ऐसा क्यों कहा, और फिर चिल्लाने लगती है। इधर बेको अपने बॉडी को नोटिस करता है और फिर क्या। अगली सुबह हम देखते हैं वो तीनों फुल रेडी होकर बाहर ब्रेस्ट मोंकिस खाने जाने वाले थे। तब भी मी क्योंग अपने फ़ोन को चेक करती है और अगले सीन में वो भागते हुए बेको के घर में जाकर दरवाज़ा बंद कर देती है। लियोंगजू बाहर से दरवाजे को पीटे जा रही होती है और कहती है तुमने मुझसे वादा किया था मेरे साथ चलने के लिए, और फटाफट डोर को अनलॉक करने के लिए कुछ भी पासवर्ड क्लिक कर रही होती है। फिर हुआंग यूंग आकर उसे उठाकर ले जाता है और अगले सीन में बेको मी क्योंग के लिए कुक कर रहा होता है। इधर हम लियोंगजू और हुआंग यूंग को देखते हैं। लियोंगजू मी क्योंग के ऊपर बहुत गुस्सा कर रही होती है। आगे एक जगह पर गाड़ी रोककर वो दोनों जैसे ही किस करने वाले होते हैं, तभी वहाँ से एक गाड़ी जा रही होती है जिसमें पार्क होता है। उसे देखते ही लियोंगजू हुआंग यूंग को वहीं उतार देती है और उसके पीछे चली जाती है।